तो चलिए दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि बात है पिनेकल को यहाँ कंप्लीट करने की, तो अभी विविध को थोड़ा स्टॉपेज कर चुके हैं। आधा हो चुका है, 1600 कुछ तक, ज़्यादा नहीं है। टोटल 2900 प्रश्न है, तो ठीक है 1600 हो चुका है। लेकिन सोच रहे हैं कि आगे इस सब्जेक्ट को जो है कंप्लीट कर देते हैं। जैसे राज्य व्यवस्था हो गया, आपका भूगोल हो गया, ये सब को जल्दी कंप्लीट कर देते हैं। क्योंकि वो विविध जो है सारे सब्जेक्ट के बराबर जो है विविध अकेला ही है, ठीक है। तो इसलिए आगे ये सब को कंप्लीट करते हैं, साइंस सब सारे को, तब उसको विविध को ले चलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मेरे चैनल जुड़े हैं और फर्स्ट क्वेश्चन संविधान से है और अनुच्छेद सब रहेंगे, तो बस शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा कि भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान संविधान सभा के ने कुल 11 सत्र आयोजित किए थे, जिनकी बैठकें कितने दिन तक रही थी। तो ये आपको बताना है, तो ये आपको पता होगा 165 दिन तक जो है रही थी। तो बात है कि भारत की संविधान सभा ने 9 दिसंबर 1946 को संविधान भवन, जो अब जो हो गया है संसद भवन का सेंट्रल हॉल में, अपनी पहली बैठक की। लगभग 3 वर्षों में इसने 11 सत्र आयोजित किए थे और कुल 165 दिन तक बैठकें किए, जिनमें से कि 114 दिन मसौदा संविधान पर चर्चा के लिए समर्पित है। भारतीय संविधान ने जो पूछ रहा है कि किस प्रणाली की स्थापना की है, ये यहाँ पूछ रहा है। तो भारतीय संविधान आपका जो है यहाँ चलेगा आपका दोहरी, आपका जो है नहीं, स्वतंत्र न्यायपालिका प्रणाली है, ठीक है। इसका अर्थ है कि सरकार के दूसरे अंगों जैसे कार्यपालिका और विधायिका को न्यायपालिका के काम काज में इस तरह से बाधा नहीं डालनी चाहिए कि वह न्याय में करने में असमर्थ हो। चलिए नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान के संशोधित विशेषता की प्रशंसा करते हुए कहा था कि संशोधन प्रक्रिया में यह विविधता बुद्धिमानी है, लेकिन बहुत कम पाई जाती है। तो किसने बोला, ये आपके बोले थे केसी वेयर ने बोले थे। एक ऑस्ट्रेलियन शिक्षाविद थे जो ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के संविधानों के विशेषज्ञ थे, ठीक है। उन्होंने भारतीय संविधान के अर्थ बताया। और भारतीय संविधान के सुप्रसिद्ध विद्वान ग्रैनविले ऑस्टिन ने कहा कि संशोधन प्रक्रिया ने स्वयं को संविधान के सबसे सुविचारित पहलुओं में से एक साबित किया है। चलिए फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। यहाँ ये आपको पूछा जा रहा है कौन सी नहीं है, तो आपको तो यहाँ आंसर हो जाएगा दोहरी नागरिकता नहीं है। भारत का एक कानून के शासन के प्रति प्रतिबद्धता संविधान में निहित है, जो भारत को एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाता है, जिसमें कि संसदीय शासन प्रणाली है। और वन प्रमुख विशेषताएं हैं संघ और राज्यों के बीच शासन की संघीय प्रणाली, सरकार के तीनों अंगों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, कानून के समक्ष समानता, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य जो अंतरात्मा और धर्म की स्वतंत्रता को मान्यता देता है। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की विशेषताओं के संबंध में गलत है। यहाँ ये आपको बताना है, तो कौन यहाँ गलत है। तो आंसर आपका यहाँ जो हो जाएगा ए और ये हो जाएगा 1 और 3 यहाँ गलत है। तो सही आपका क्या है, तो 1 और 3 मतलब कि संविधान प्रधानमंत्री का 3 प्रधान का राष्ट्रपति का, ये तो पहले ही गलत हो गया, पढ़े नहीं है ऐसी है। और तीसरा गलत है कि सर्वोच्च न्यायालय के पास न्यायिक समीक्षा की कोई शक्ति नहीं है, गलत है शक्ति, ऐसा थोड़ी है कि नहीं है। तो पहला और तीसरा जो है गलत है, ठीक है। और आपातकाल, जैसे कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के पास था, तो जानते हैं कौन कौन राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 392 राष्ट्रपति शासन जो राज्य आपातकाल है, अनुच्छेद 356, और वित्तीय आपातकाल हो गया 360। 8 के 6 पे आते हैं कि निम्नलिखित में इससे कौन से कथन बताना है आपको कि भारतीय संविधान की विशेषताओं के विषय में गलत है। तो ये 1 2 3 4 आपके ऑप्शन, कौन इसमें गलत ये बता रहना है आपको। तो यहाँ आपका जो है हो जाएगा बी, ठीक है। 2 और 3 जो है गलत है। संविधान के अनुच्छेद 5 में कहा गया कि राज्य संसद कानून द्वारा एक नया राज्य, ये तो 1 में ये नहीं हो सकता है, नया राज्य बना सकती है। 5 में नहीं कहा गया, 5 में आपको जो है कहा गया है पाकिस्तान के बारे में, नागरिकता के बारे में जो है कहा गया है, नागरिक, क्योंकि ये नागरिकता ही शुरू होती है तो नागरिकता के बारे में कहा जाएगा, ठीक है। और ये नए अनुच्छेद यहाँ देख लें तो अनुच्छेद 2 नए राज्यों में प्रवेश स्थापना की बात की, और 3 में नए राज्यों का गठन की बात की गई है।
तो अनुच्छेद भी इसके बाद अनुच्छेद आएगा, आपका टेंशन लेना नहीं है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान को लागू हुआ, कब लागू हुआ पूछ रहा है कि इनमें गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो चलिए देखते हैं। तो कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था भारतीय संविधान। भारत की संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। ठीक है, मतलब 1949 को अपनाया और लागू कर दिया गया 50 को, 26 जनवरी 1950 को। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति की स्थापना हुई 1947 को, मतलब 29 अगस्त 1947 को। कुल 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसे तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लग गए थे। धर्मनिरपेक्षता की आप बात करते हैं कि धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान की एक विशेषता है, जिसका अर्थ है, तो अर्थ आपका यही है कि राज्य किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देता है। धर्मनिरपेक्षता शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत पेश किया गया था। भारतीय संविधान ने किस वर्ष देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा को घोषित किया? तो 1949 में, जो आर्टिकल 343 में आता है और के तहत आधिकारिक भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ये जब राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 संघ के आधिकारिक उद्देश्यों और संसद में उपयोग किए के लिए अंग्रेजी भाषा को जारी रखने की बात कही है। चलिए नेक्स्ट क्या बात अब करते हैं कि संविधान की प्रस्तावना भारत को किस रूप में वर्णित है? तो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ चलते हैं कि संविधान की प्रस्तावना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रम सही है? तो यदि आप फर्स्ट ईयर में लेसन पढ़ रहे होंगे तो कौन सा ये आपको इसमें बताना रहता है। ठीक है, तो यहाँ सही आपका होगा संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतंत्र, ये आपका यहाँ सही है। जो 42वें संविधान 1976 के द्वारा ही यह भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे, और इससे पहले भारत को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में वर्णित किया गया था, और संशोधन के बाद इसे संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं संविधान सभा द्वारा जो है निम्नलिखित में से किस वर्ष राष्ट्रगान को इसके हिंदी संस्करण में अपनाया गया था? तो 1950 में अपनाया गया था। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन 1950 में अपनाया, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा बंगाली में रचा गया था, और ये लिखे थे कौन? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आपको ठीक है। इससे पहली बार सार्वजनिक रूप से 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कलकत्ता में जो है अधिवेशन में गाया गया था। कैप्टन आबिद अली ने इसका हिंदी में अनुवाद किया था और राम सिंह ने इसे संगीतबद्ध किया था। ठीक है, चलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य संकल्प प्रस्ताव, मतलब उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया, यहाँ ये पूछा जा रहा है। जो ये सीपीयू का प्रश्न है, और सीपीयू से जो प्रैक्टिस करते हैं ना, जबरदस्त है। सीपीयू जबरदस्त क्वेश्चन देता है, जीके हो या इंग्लिश हो या मैथ हो। तो कब हुआ था? 13 दिसंबर 1946 को जो है उद्देश्य प्रस्ताव हुआ था, जवाहरलाल नेहरू जी के ने किए थे। और उद्देश्य प्रस्ताव हमारे संविधान के मूल विचारों और दर्शन को रेखांकित करता है, संविधान सभा के लक्ष्यों को परिभाषित करता है, यह संविधान की प्रस्तावना के आधार के रूप में कार्य करता है। इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव को 12 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मूलभूत विशेषता नहीं है, ये यहाँ बताना है आपको। ठीक है, तो यह नहीं है, एक स्रोत से लिया गया, ये नहीं है आपका। चलिए नेक्स्ट की यहाँ बात अब करते हैं, आपको दिखाते हैं, सब की जानकारी आपकी होनी चाहिए और ये सब की बात कर लें। तो चलिए पढ़ लेते हैं ताकि आप लोग के लिए भी आसान हो। एक स्रोत से लिया गया भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता है आपका सबसे लंबा लिखित संविधान जो विभिन्न स्रोतों से लिया गया है। कठोरता, लचीलेपन का मिश्रण, एकात्मक पूर्वाग्रह के साथ एक संघीय प्रणाली, सरकार का संसदीय स्वरूप, संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता का संश्लेषण, विधि का शासन, एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका, मौलिक अधिकार, राजनीति निर्देशक, ये सब जो लिए गए कितना पढ़ें, क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट लेसन आपका होने वाला है उसमें पूछेगा कि ये कहाँ से लिया गया है, तो वो मेन इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये इतना पूछता नहीं है, कहाँ से लिया गया ये पूछता है, तो इसलिए वही शुरू करेंगे। इतना इसमें टाइम बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए नेक्स्ट यहाँ क्या है कि
निम्नलिखित में से कौन से कथन भारतीय संविधान के संदर्भ में सही है? तो ठीक है, यहाँ फर्स्ट आपका क्या दे रहा है कि सरकार के 3 प्रमुख अंग होते हैं जिसके नाम विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो कौन सही है, गलत नहीं, कौन सही है अभी बोल रहा है, ठीक है। और शक्तियों के बजाय कार्यों का पृथक्करण किया जाता है। सरकार के सभी अंग स्वतंत्र होते हैं। तो सभी अंग तो स्वतंत्र नहीं होते, पहला तो सही है, लेकिन सभी अंग स्वतंत्र नहीं होते हैं, ये बात बी आंसर हो जाएगा, ये 1 और 2 सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि किसने भारतीय संविधान की उद्देशिका को हमारे संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा है? इतने में से कौन है जो बोले हैं कि हमारे संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा है भारतीय संविधान की उद्देशिका को? तो ये कहें डॉक्टर के.एम. मुंशी भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य थे। और प्रस्तावना के अन्य नाम संविधान का आत्मा ठाकुरदास भार्गव द्वारा कहा गया है। संविधान का पहचान पत्र N.A. पालखीवाला के द्वारा कहा गया है। और संविधान का मुख्य विचार सर अर्नेस्ट वारकर द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं 17 पर कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में कब संशोधन किया गया था? तो 1976 में किया गया था। संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार जो है संशोधन, वो 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया। और प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। संप्रभु और लोकतांत्रिक के बीच समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया। और राष्ट्र की एकता को राष्ट्र की एकता और अखंडता में बदल दिया गया, ठीक है। वही बात है कि भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है, यहाँ ये पूछा जा रहा है। तो ये आपका मनाया जाता है 26 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। तो पूर्ण स्वराज प्रस्ताव, जिसका अर्थ है पूर्ण स्वतंत्रता, 19 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा लाहौर अधिवेशन के दौरान पारित किया गया था। और जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी कर रहे थे। और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा सार्वजनिक रूप से 26 जनवरी 1930 को घोषित की गई थी। लेकिन नेहरू ने कांग्रेस सदस्यों के साथ रावी के तट पर मार्च किया और प्रतिज्ञा ली कि पूर्ण स्वराज प्राप्त होने तक वे विश्राम नहीं करेंगे। तो ये आप कभी कभी पूछता है कि 26 जनवरी 1926 को जो है, मतलब 1950 को 26 जनवरी को ही क्यों ये गणतंत्र दिवस मनाया जाता है? मनाने के कारण यही था, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है? तो भीमराव अंबेडकर को कहा गया है। और उन्होंने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। गोपीनाथ बोरदोलोई असम के पहले मुख्यमंत्री थे। राजेंद्र प्रसाद ने भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। और परम शिवम सुब्बारायन मद्रास प्रेसिडेंसी के पहले मंत्री थे। चलिए, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो है कौन दिए हैं? तो ये आपके पिंगली वेंकैया दिए हैं ध्वज। ये बहुत आता है ये क्वेश्चन। उन्होंने 1921 में महात्मा गांधी को लाल और हरे रंग के साथ भारतीय ध्वज का मूल डिजाइन प्रस्तुत किया। 26 जुलाई 1947 को भारत के संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। 21 के निम्नलिखित में से शख्सियतों में से किसे संविधान के दस्तावेज का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा के कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो भीमराव अंबेडकर को किया गया है, सॉरी BN राव को किया गया है, ठीक है। 9 दिसंबर 1946 को भारत का संविधान सभा का पहली बैठक हुई थी। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा और अस्थायी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और उपाध्यक्ष थे HC मुखर्जी। नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं कि भारत का मूल संविधान अंग्रेजी में किसके द्वारा हाथों से लिखा गया है? तो ये प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा लिखा गया है। बात है कि दोस्तों ये आजकल गर्मी बहुत है, ठीक है। मैं पढ़ाने से पहले ही बता दें, गर्मी बहुत है। वीडियो नहीं लाने का कारण यही था कि गर्मी के मौसम में जिसको लहर बोलो लू बोलो उसमें हम फंस चुके थे, तो वीडियो इसी कारण नहीं आ रही थी। और लेकिन फिर भी सोचे कि आज घर बैठे हुए हैं, मतलब 5 दिन से तो बैठे हुए हैं तो पढ़ा ही देते हैं, इसलिए वीडियो बना रहे हैं धीरे धीरे ही बोलकर। ज़्यादा बोलने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन सोचे कि बैठे बैठे क्या करें, कितना बैठे रहेंगे, तो सोचे बना ही देते हैं, ठीक है।
तो इसलिए वीडियो आ नहीं रही थी, अब आएगी, लेकिन आती रहेगी, लेकिन अभी बैठे हुए तो अब आएगी। चलिए नेक्स्ट करते हैं, निम्नलिखित में से शख्सियतों में से कौन संविधान के दस्तावेज का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार था? तो वो थे आपके एस.एन. मुखर्जी। ठीक है, 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा द्वारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में मसौदा जो है समिति का गठन किया गया था। समिति के अंश 6 सदस्य के थे, वो थे एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह अल्लादी, कृष्णास्वामी अय्यर, एन गोपालास्वामी अयंगर, देवी प्रसाद खेतान और बी.एल. मित्तर थे। निम्नलिखित में से किसने सुलेख शैली में मूल भारतीय संविधान का हिंदी संस्करण लिखा था? तो वो लिखा था वसंत कृष्ण वैद्य ने। ठीक है, चलिए भारतीय संविधान का संरचनात्मक भाग ढांचा काफ़ी हद तक जो है किस अधिनियम से लिया गया था? 1935 के अधिनियम से लिया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के संविधान की एक ऐकिक विशेषता नहीं है? तो द्विसदनी विधायिका नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्या बात अब करते हैं, नेक्स्ट आपको दिखाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है? तो वो हो जाएगा अखिल भारतीय सेवा नहीं है। ठीक है, भारतीय संविधान की अखिल संघीय विशेषताएं हैं शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता, लिखित संविधान, कठोर संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, द्विसदनीय विधानमंडल। चलिए 28 पे आते हैं कि संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको यहाँ बताना है। तो आंसर आपका हो जाएगा बी, संविधान सभा ने जनवरी 1950 में राष्ट्रगान को अपनाया था। तो ये आपका सही है। तो भारत के राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया और इसे पहली बार 27 दिसंबर 1911 को ही गाया गया था कोलकाता अधिवेशन में। तो कितना बार करवाएंगे इसको, हो चुका है। भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिलाएं सदस्य थी? तो ये थी आपकी 15 सदस्य थी। 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया था और संविधान सभा का विचार 1934 में एम.एन. रॉय द्वारा प्रस्तावित किया गया था। नेक्स्ट है कि भारत की संविधान सभा की संलग्न समिति की अध्यक्षता कौन थे? तो वो थे आपके बी. पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, 1922 में एन.वी. ठक्कर ने भील सेवा मंडल की स्थापना की और स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जे.वी. कृपलानी थे। के.एम. मुंशी भारतीय विद्या भवन के संस्थापक 1938 में हुआ था स्थापना और भारत के संविधान सभा के सदस्य थे। कृषि और खाद्य मंत्री बने थे 1952 से 53 तक। ठीक है, जी.वी. मावलंकर भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे, लेकिन किसके थे ये पूछ रहे हैं यहाँ। तो वे थे कार्य समिति के। ठीक है, तो और जान लेते हैं कौन किसके थे। जे.वी. मावलंकर थे कार्य समिति के, लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यकों और आदिवासी और बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति के वल्लभ भाई पटेल थे और राष्ट्रीय ध्वज और अनौपचारिक समिति के थे राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है कि संविधान सभा की कुल सदस्यता 389 थी, जिसमें जो है कितने रियासतों के प्रतिनिधि थे? 93 रियासतों के प्रतिनिधि थे। ठीक है, संविधान सभा की कुल सदस्यता 389 थी और जिसमें से 292 प्रांतों के प्रतिनिधि थे और 93 रियासतों के प्रतिनिधि करते थे। संविधान सभा के सदस्यों ने जो है पूछ रहे कब भारत संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो ये आपके 24 जनवरी 1950 को जो है किए थे और उस दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी और भारत के संविधान 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ और 22 भागों के साथ पर हस्ताक्षर किए गए थे और सभी ने इसे स्वीकार किया था। मोतीलाल नेहरू और बाकी के 8 कांग्रेस नेताओं ने किस वर्ष भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था? तो 1928 को किया था। ठीक है, ठीक है, तो याद कीजिए और ये कंप्लीट आपका हो चुका है। चलिए अब आते हैं भारतीय संविधान के स्रोत को भी देखते हैं इसी में।
बस मेरे चैनल से आप लोग जुड़े रहेंगे और इसको शेयर और सब्सक्राइब जो है करते भी रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका फर्स्ट 35 नंबर का फर्स्ट है भारतीय संविधान का स्रोत। तो भारतीय संविधान के गणतंत्रता विशेषता किस देश से संविधान से ली गई है, यहाँ शुरू हो चुका है। इससे लोग जो है कन्फ्यूज इसमें हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ बताना है आपको कि फिर से देख लें कि भारतीय संविधान की गणतंत्रात्मक, ठीक है, गणतंत्रात्मक विशेषताएं जो है किस देश से ली गई है भारतीय संविधान की गणतंत्रात्मक। तो ये आपका फ्रांस हो जाएगा आंसर। इसको अच्छी तरह से रट्टा मार दें। ठीक है, भारतीय संविधान, अब इसमें आपको जो है एक्सप्लेन करते रहेंगे बिना, जितना बार भी सब सारे के सारे एक्सप्लेन करेंगे। अब करने के लिए इस ज़रूरत इसलिए है क्योंकि ये नहीं करेंगे तो याद नहीं होगा आपको। ये हो गया, आर्टिकल हो गया, ठीक है। लेकिन हाँ, राष्ट्रपति ये सब अनुच्छेद याद हो जाएंगे, लेकिन कुछ उसके, लेकिन ये सब याद नहीं होने वाले हैं। इसको तो करना है, सबको करना पड़ेगा, क्यों ना 2022 का हो, 20 का हो, क्यों ना हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। गणतंत्रात्मक कौन था? फ्रांस का संविधान। बाबा शुरू क्या क्या दिया हुआ है कि जैसे अब दिया गया है फ्रांस में कौन कौन ये दिया हुआ है। तो प्रस्तावना में स्वतंत्रता दिया हुआ है, समानता और बंधुत्व के आदर्श दिए हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। संसद की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ब्रिटेन से लिया गया है संसदीय सरकार, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, ये सब आपके ब्रिटेन से लिए गए हैं। कैबिनेट प्रणाली ब्रिटेन से लिए गए हैं। विशेषाधिकार रेट लिए गए हैं। संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनीयता, ये सब ब्रिटेन से लिए गए हैं, बहुत बड़ा लिया गया है। और आयरलैंड में आते हैं तो राजनीतिक निर्देशक तत्व को लिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन राष्ट्रपति के चुनाव विधि को लिया गया है। और बता दें कि आपको, तो बताने से ही है कि इसको कंप्लीट करने के बाद फिर एक साइंस को लेंगे। साइंस में बायो के लिए कमेंट बहुत लोग कर रहे हैं कि बायो कंप्लीट करने के लिए, तो इसलिए बायो को लेंगे। ठीक है, और ज़्यादा अभी भी जिसका ज़्यादा जो कमेंट आएगा उसी को कंप्लीट करेंगे, लेकिन बायो के बाद। चलिए नेक्स्ट यहाँ बात, अब नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस संविधान ने भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया को जो है प्रेरित किया है। भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया को प्रेरित किया है, ये कहाँ से लिया गया है। तो ऐसे अब छाटने की मन करे तो छाट के देखें। तो आयरलैंड से आपका राजनीतिक निर्देशक लिया गया था, और ब्रिटेन के संविधान से आपका लिया गया था भारत संविधान में भारत में कानून बनाने के लिए। तो इसमें एक्सप्लेन में दिया हुआ था कि नहीं, देख लेते हैं। क्योंकि ब्रिटेन की यहाँ बात कर लें, विशेषाधिकार एकल नागरिकता नहीं है, तो ये भी ब्रिटेन से लिया गया है, इसमें एक्सप्लेन नहीं दिया हुआ। चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए इसके भी पढ़ लेते हैं, कुछ एक्सप्लेन को ज़रूरत नहीं है। तो ब्रिटिश से लिया गया संसदीय सरकार, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, ब्रिटेन था नहीं उसमें इसीलिए। एकल नागरिकता, ये सब का ब्रिटिश से लिया गया है। कैबिनेट प्रणाली, विशेषाधिकार रीट याद हो गया ब्रिटिश का। चलिए अमेरिका में आते हैं। मौलिक अधिकार है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, न्यायिक समीक्षा है, राष्ट्रपति पर महाभियोग अमेरिका से लिया गया है। तो ये अभी तक में ब्रिटिश 2 बार आ चुका है। ठीक है, अभी ब्रिटेन नहीं आया, ब्रिटिश 2 बार आ चुका है। तो ब्रिटेन में क्या लिया गया है, भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया को लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया है। वो अमेरिका में क्या क्या है, मौलिक अधिकार है, राष्ट्रपति पर महाभियोग है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, न्यायिक समीक्षा है। क्योंकि इस वजह इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 1 से लेकर 10 तक आते आते फिर उसके बाद जितने आएंगे आप खुद बोलने लगोगे। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, आप बताइए कहाँ न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहाँ से ली गई है, अभी आपको एक्सप्लेन करवाए हैं। और फिर यहाँ आ गया है, तो आपको ऑप्शन नहीं देखने की ज़रूरत है, हटाइए। अमेरिका से लिया गया है, लेकिन यहाँ देख लेते हैं, कुछ नहीं है। अमेरिका एक ही एक्सप्लेन किया हुआ है। अमेरिका तो मौलिक अधिकार फिर से पढ़ लीजिए, राष्ट्रपति का महाभियोग प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति, यहाँ एक और जुड़ गया है, उपराष्ट्रपति का कार्यालय। ठीक है, चलिए अभी अब देखते हैं अब क्या बोल रहा है कि भारतीय संविधान में लिया गया बहुलवादी प्रणाली को अपनाया गया। तो ये कहाँ से, तो बहुलवादी थोड़ा ये हो गया, नया कुछ आया है। तो चलिए नया कुछ आया, तो अमेरिका में था नहीं, ऐसे अनथाई आपको ऑप्शन के अनुसार बता रहे हैं, मतलब नहीं था अभी तक देखे तो नहीं था। ब्रिटिश भी नहीं था, बहुलवादी नहीं था। अब फ्रांसीसी बचा, वायरिस बचा। ठीक है, फ्रांसीसी शुरू में ही कर चुके थे, लेकिन एक ही दिया हुआ था। तो बस, लेकिन अपना ऐसे ही अब तुक्का मारने में क्या जा रहा है। लेकिन ब्रिटिश संविधान में भी नहीं था बहुलवादी,
लेकिन ये ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश में नहीं है, ब्रिटिश ही से लिया गया है, आपको बता दें, लेकिन यहाँ ब्रिटिश में ही नहीं दिया हुआ है, आप देख लें तो। लेकिन आंसर है ब्रिटिश से हो जाएगा, ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, जिसको आप FPTP प्रणाली बोलते हैं, जिसे साधारण बहुमत प्रणाली भी कहा जाता है, जिसका उपयोग भारत में लोकसभा और राज्यसभा राज्य विधानसभाओं के चुनावों के लिए जाता है। और आयरिश संविधान आते हैं, ये नया कुछ आया है, इस पे देखते हैं। तो आयरिश से लिया गया एकल संक्रमणीय मत STV प्रणाली उपयोग करता है। अच्छा, अभी लिया कुछ नहीं गया है, बोल रहा है आयरिश संविधान में एक जो है आयरलैंड एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का उपयोग करता है और ब्रिटिश से बहुल करता है, जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व का एक रूप है। फ्रांसीसी संविधान फ्रांस 2 चरण प्रणाली का उपयोग करता है, जहां उम्मीदवार को पहले चरण में पूर्ण बहुमत 50% से अधिक या दूसरे चरण के सापेक्ष बहुमत प्राप्त करना होता है। नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है, ये आपका हो चुका है। और ऐसा फिर अब कुछ नहीं है कि बोलने लायक है, फिर वही राष्ट्रपति महाभियोग उपराष्ट्रपति का कार्यालय, यही सब दिया हुआ है। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है, ये बताने की जरूरत नहीं है, ये आपका हो चुका है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। लेकिन और किस राज्य में जोड़ा गया है उसको देखें, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, फिर से पढ़ लें। व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया से, जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा है, और जर्मनी से है लिया गया, आपातकाल लिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस संविधान से भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के चार्टर का विचार अपनाया गया है, यहाँ ये पूछा जा रहा है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का है संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में अन्य देशों से ली गई महत्वपूर्ण विशेषताएं। US संयुक्त अरब मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति का महाभियोग, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, और उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है। और फ्रांस से बात कर लें, गणराज्य प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श लिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के न्याय के आदर्श में किस देश से गृहीत किए गए हैं, तो USSR से ये लिए गए हैं। और संविधान के न्याय के आदर्श से, तो संविधान की अपनाई गई विशेषताएं हैं, जो अब USSR मतलब रूस हो गया है, उसका रूसी कहा गया है। मौलिक कर्तव्य हैं और न्याय के आदर्श हो गए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रस्तावना में व्यक्त किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं भारतीय संविधान के आपातकालीन प्रावधानों का भारत सरकार अधिनियम से गृहीत है। कब से ये बोला जा रहा है, किस अधिनियम से, तो 1935 के अधिनियम से। तो आपातकालीन प्रावधान संविधान के भाग 18 अनुच्छेद 352 से 360 के तहत निहित है। और भारतीय संविधान ने 1935 के भारत सरकार अधिनियम से विभिन्न विशेषताएं भी अपनाई है, जिसे संघीय योजनाएं, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका और लोक सेवा आयोग शामिल है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि मार्शल लॉ की अवधारणा जो मूल्य अधिकारों को प्रतिबंधित करती है, किस देश से ली गई है, तो ये आपकी जो है ली गई है, कहाँ से ली गई, UK से ली गई है। ठीक है, 45 है कि भारत एक संसदीय लोकतंत्र है जो कि वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है। किस देश से ली गई है, तो ये यूनाइटेड किंगडम के वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है। ठीक है, 46 पे आते हैं कि इस भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है, ये दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। संविधान संशोधन भाग 20 का अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन है, और भारतीय संविधान के स्रोत हैं दक्षिण अफ्रीका राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव। नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से जो है कौन सा उपबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका उच्चतम न्यायालय और का परामर्शदायी क्षेत्राधिकार। ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय का परामर्शदायी क्षेत्राधिकार कनाडा से भारतीय संविधान में उधार ली गई विशेषताएं। एक मजबूत केंद्र के साथ संघ केंद्र में अवशिष्ट शक्तियों का निहित होना, सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार। कनाडा से लिया गया है संघवाद का केंद्र प्रसारक रूप, जहां केंद्र राज्यों की तुलना में अधिक मजबूत है, और केंद्र को अवशिष्ट शक्तियां प्रदान करना, सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार।
केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति। तो ये आपका हो गया दूसरा लेसन था कंप्लीट। अब आते हैं अनुच्छेद, अनुसूची, भाग और सूची। ये थोड़ी सी लंबी वीडियो रहने वाली है दोस्तों, इसके लिए दिल थाम के बैठना पड़ेगा, और दिल थामना तो बनेगा ही ना, क्योंकि ये लंबी वीडियो है, ज़बरदस्त वीडियो है। अब इससे एक नहीं 10-10 क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि बोहनी शुरुआत आप देख सकते हो। इससे तो आते ही आते ही फिक्स रख लो आप, नहीं आए हो नहीं सकता है आर्टिकल, और आर्टिकल को याद करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अभी इसको यहीं तक समाप्त करते हैं, और लेकिन जल्दी कंप्लीट भी, ये मतलब इसको जल्दी कम समाप्त ही करेंगे। अभी तक समाप्त हुआ, जल्दी समाप्त होगा तो ठीक है।